गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं चोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुदिश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भाने अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन शंकर भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल हमने खरदूषण के वध की कथा सुनी, जिसमें एक रहस्य सामने आया कि कामुक चरित्रहीन नारियां अक्सर अपने वंश पे संकट का कारण बन जाती हैं। इसलिए बचपन से ही संस्कार देने चाहिए। बात दो भाइयों के विनाश पे खत्म नहीं होती। अब आप देखेंगे कि चरित्रहीन औरत इतनी दुष्टा होती है, नफरत की गठरी होती है कि भाइयों की मौत के बावजूद उनकी नफरत की आग ठंडी नहीं होती। आइए सुनते हैं आगे। खरदूषण के खत्म होने पर शूर्पणखा रावण के पास जाती है। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शूर्पणखा रावण को जाकर भड़काती है। आइए सुनते हैं इस भजन में। झूठी करे बड़ाई, झूठी करती बड़ाई, मेरे रावण भाई
झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। झूठी करती बड़ाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। झूठी करती बड़ाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। दंडक वन में साधु आए, राम लखन दो भाई। दंडक वन में साधु आए, राम लखन दो भाई। तेरे होते तेरी बहना की हालत ऐसी बनाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। झूठी करती बड़ाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोरे रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। इन आँखों से करनी उनकी देखी अभी मैं आई, इन आँखों से करनी उनकी देखी अभी मैं आई। अपने कुल का करे सफाया, अपने कुल का
झूठी करती बड़ाई, झूठी तेरी बादशाही मोर रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोर रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। ताकत अपनी अपने ही मुख से रावण कह समझाई, ताकत अपनी अपने ही मुख से रावण कह समझाई। छोड़ी गर्भ की बात चंदन, छोड़ी गर्भ की बात चंदन, जटिलो रे रघुराई मोर रावण भाई, झूठी करती बड़ाई मोर रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। ओ झूठी तेरी बादशाही, झूठी तेरी बादशाही मोर रावण भाई, झूठी करती बड़ाई 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 मोर रावण भाई, झूठी करती बड़ाई। शूर्पणखा रावण से कहती है, भाई तुझे तो कुछ होश ही नहीं है, शराब पी लेता है और पड़ा रहता है, दुश्मन तेरे सर पे खड़ा है। सजनों, नफरत की आग में झुलसी दुष्ट औरत ये भी ध्यान नहीं रखती, उसे ये भी होश नहीं रहता कि उसके घर वालों की ताकत कितनी है और जिसे वो शत्रु मान रही है उसकी कितनी है। खरदूषण को 14,000 सेना के साथ अकेले श्री राम ने मार गिराया। उस शत्रु के बारे में भी शूर्पणखा ने विचार नहीं किया। नफरत की आग के चलते उसने ठान लिया कि शत्रु को सबक सिखाना है और इस प्रयास में अगर पूरा वंश खत्म होता है तो भले ही हो। उल्टी बुद्धि की चरित्रहीन और मूर्ख स्त्री ऐसी ही होती है। दुष्टा और चरित्रहीन स्त्रियां बात बहुत अच्छी जानती हैं और करती हैं, पर उन पर अमल नहीं करती। ठीक इसी तरह शूर्पणखा रावण जैसे परम ज्ञानी को ज्ञान दे रही है और कहती है, नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कर्म, बिना विवेक के विद्या, विषयों के संग सन्यासी, गलत सलाह से राजा, घमंड से ज्ञान, शराब के सेवन से शर्म, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुण नष्ट हो जाते हैं। शत्रु, रोग, अग्नि, स्वामी व सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तरह ज्ञान देकर शूर्पणखा विलाप करने लगती है। हे भाई, तेरे होते मेरी ये दशा कितनी शर्मनाक बात है। न जाने कितनी ही झूठी बातें कहकर वो तरह तरह से रावण को भड़काती है।
रावण क्रोधित होकर बोला, तेरे नाक कान काटे किसने ये तो बता। तब शूर्पणखा बोल दी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ने जो शिकार खेलने आए हैं, उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है जैसे पृथ्वी को राक्षसों से रहित करना चाहते हैं। उनके बल से ऋषि मुनि निश्चिंत होकर यज्ञ हवन करने लगे हैं। दिखने में बालक दिखते हैं, परंतु परम धनुर्धर हैं, वे परम वीर हैं। उनका बल अतुलनीय है। उनमें एक का नाम राम है और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री भी है। 100 करोड़ रतियों की सुंदरता भी उसकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काटी है। जब उन्हें पता चला कि मैं रावण की बहन हूं, तो उन्होंने मेरी खूब हंसी की। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण आए, पर राम ने पल भर में सेना सहित अकेले ही उनको मार गिराया। शूर्पणखा की तरह जो उल्टा होती हैं, दुष्टा होती हैं, चरित्रहीन और छल कपटी होती हैं, वे अपने घर वालों के सामने कभी खुद की गलती नहीं बताती, पुरुष पे तरह तरह के इल्जाम लगा देती हैं। रामायण का हर पात्र जीवन की सीख देता है। खरदूषण के वध से रावण क्रोध अग्नि में जल उठा। उसने तरह तरह से डींग हाँक कर शूर्पणखा को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन खुद उसे रात भर चिंता से नींद नहीं आई। रावण ने विचार किया कि खरदूषण मेरे ही समान बलशाली थे, उन्हें भला भगवान के सिवा कौन मार सकता है। सूररंजन भंजन महीभर जो भगवंत लीन्हे अवतार, तो मैं जाई बैरू हठी करे प्रभु सर प्राण तजे भवतरे। रावण मन में सोचता है, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ही यदि पृथ्वी पे अवतार लेकर आए हैं, तो मैं हठ पूर्वक उनसे बैर करूंगा और उनके बाण से मरकर भवसागर से तिर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। रावण मारीच के पास गया और इधर जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेकर वापस आते, उससे पहले प्रभु श्री राम ने सीता जी से कहा कि देवी, मुझे अब कुछ नर लीला करनी है, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कहूँ कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। प्रभु श्री राम के समझाते ही प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सीता जी अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपने ही समान दिखने वाला अपना प्रतिरूप लीला के लिए छोड़ दिया। रावण ने जाकर मारीच को शीश झुकाया। नवनी नीच कई अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई।
भयदायक खल कई प्रियवानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है। सजनों, वर्तमान में इस कलयुग में ऐसे अनेकों नीच पग पग पे हैं जिनके मन में तो स्वार्थ और कपट होता है और होठों पे झूठी इज्जत और स्नेह होता है, और ये झूठी इज्जत और स्नेह उनका स्वार्थ पूरा होते ही सामने आ जाता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना दुखदायी होता है, ऐसे ही दुष्ट का झुकना दुखदायी होता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार दुख देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। मारीच ने पूछा, तात तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, कहो किस हेतु आना हुआ? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। भाग्यहीन रावण ने अभिमान सहित समस्त कथा मारीच को कह डाली। आइए सुनते हैं इस भजन में। रावण है चल के आया आज हो मामा तेरे दर पे, हो मामा तेरे दर पे। संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी। रावण है चल के आया आज हो मामा तेरे दर पे, हो मामा तेरे दर पे। संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी। दंडक वन में आया राम है तीन गलती भारी। दंडक वन में आया राम है तीन गलती भारी, तीन गलती भारी। हो बन गया पापाचारी, कर दिया ऐसा काम प्यारे मामा जी, कर दिया ऐसा काम प्यारे मामा जी। रावण है चल के आया आज हो मामा तेरे दर पे, हो मामा तेरे दर पे।
सुरपनखा की काटी नाक है, हरि दूषण मारे, हरि दूषण मारे, सब योद्धा हारे। किस किस का लूं नाम प्यारे मामा जी, किस किस का लूं नाम प्यारे मामा जी। रावण है चल के आया आज, हो मामा तेरे घर पे, हो मामा तेरे घर पे, संकट दूर कर दे, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी, संकट कर दे प्यारे मामा जी, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी। क्रोध आंगन भड़की जोर की, मुझसे सही नहीं जा। क्रोध आंगन भड़की जोर की, मुझसे सही नहीं जा। मैंने सोचा है उपाय, मैंने सोचा है उपाय, हर लूं उसकी बात प्यारे मामा जी, हर लो उसकी बात प्यारे मामा जी। रावण है चल के आया आज, हो मामा तेरे दर पे, हो मामा तेरे दर पे, संकट दूर कर दे, हो मामा तेरे दर पे, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी। तुम हो मायावी माया जाल से, बन के सोने का मृग, रखना पंचवटी में पग, हो बन के सोने का मृग, रखना पंचवटी में पग। सीता हो हैरान प्यारे मामा जी, सीता हो रावण है चल के आया आज, हो मामा तेरे दर पे, हो मामा तेरे दर पे, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी, संकट कर दे दूर प्यारे मामा जी।
चंदन बन में भागना जब पीछा करे राम, लेना राम जी का नाम, वो लेना राम जी का नाम, लेना लक्ष्मण जी का नाम। बन जाए काम तमाम प्यारे मामा जी, बन जाए काम तमाम प्यारे मामा जी। रावण है चल के आया आज हो मामा तेरे दर पे, संकट दूर कर दे, सुन करुणा के धाम प्यारे मामा जी, सुन करुणा के धाम प्यारे मामा जी, सुन करुणा के धाम प्यारे मामा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे।